एक छोटा बच्चा राजू घर की छत पर गेंद खेलता है। नई गेंद को पाकर राजू बहुत ही खुश रहता है। गेंद को कभी इधर उछालता है, कभी उधर उछालता है। अचानक गेंद छत से नीचे गिर जाती है। गेंद को पकड़ने के चक्कर में राजू भी छत से गिर जाता है और छत से गिरते ही राजू के मुंह से खून निकलने लगता है। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एम्बुलेंस के आने से पहले ही राजू दम तोड़ देता है। राजू की आत्मा उस गेंद में प्रवेश कर जाती है और अगली सुबह गेंद अपने आप राजू के दोस्त दीपू के घर चली जाती है। उस गेंद को पाकर दीपू भी उसके साथ खेलने लगता है और अचानक एक रात राजू दीपू को जगाता है। उसके हाथ में गेंद रहती है। चलो ना बाहर खेलने चलते हैं। दीपू जब अपने मरे हुए दोस्त राजू को देखता है तो डर जाता है और कहता है, दोस्त तुम तो मर चुके हो, मेरे पास कैसे आ गए? और वो भी इतनी रात को कोई गेंद खेलता है क्या? मुझे सोने दो, कल सुबह उठकर मुझे स्कूल भी जाना है। यार मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ। मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ जरूर खेलोगे, लेकिन तुमने भी मना कर दिया। कोई बात नहीं, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है। ऐसा मत कहो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। संडे को जब स्कूल की छुट्टी रहेगी तब तुम मेरे पास चले आना और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? एक दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है, दीपू अपने घर को जा रहा होता है। तभी स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे दीपू को मारने की फिराक में पड़ जाते हैं। सभी लोग उसको घेर के जैसे ही मारते हैं तो राजू ये सब देख लेता है। तभी राजू की आत्मा दीपू के अंदर प्रवेश कर जाती है और दीपू चारों को अकेले ही निपटा देता है। उन चारों के भाग जाने के बाद दीपू के सामने राजू आता है और कहता है, दीपू यार, ये चारों बहुत बदमाश लड़के हैं। आज तो मैंने सिर्फ इनको मारा है और छोड़ दिया। अब दोबारा अगर तुमको छेड़ेंगे ना तो इनका गला दबाकर हमेशा के लिए मार दूंगा। तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी तरह दोनों बातें करते हुए घर को जाती है। जैसे ही दीपू घर को पहुंचता है, राजू की आत्मा गायब हो जाती है। अगली सुबह जब दीपू स्कूल जाता है तो चारों बच्चे मिलकर दीपू को खूब मारते हैं। दीपू बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बारे में जब उसके पापा को पता चलता है तो स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत करके दीपू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर दीपू का इलाज करते हैं। जब कमरे में कोई नहीं होता है तब राजू आता है। यार तुम्हारी हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें जिसने मारा है ना उसे सजा जरूर मिलेगी, बस तुम ठीक हो जाओ। दोस्त राजू, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, तुम ठीक हो जाओ दोस्त, उसके बाद मैं सबको देख लूंगा। उसके बाद जब दीपू ठीक हो जाता है तो उसके मम्मी पापा उसको अपने साथ घर लेकर आते हैं। ए जी, अब तो दीपू को स्कूल भेजते हुए भी डर लगता है। स्कूल के लड़के बड़े बदमाश हैं। मैं तो कहती हूँ दीपू का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने उस स्कूल में दीपू का दाखिला करवाया है। वो शहर का सबसे नामी स्कूल है। अब तो उस स्कूल में जल्दी किसी बच्चे का एडमिशन भी नहीं होता। किसी के डर से आदमी पढ़ना छोड़ देगा। प्रधानाचार्य से मैंने शिकायत कर दी है कि अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। दीपू को स्कूल में कोई नहीं बोलेगा। टीचर इस बात पर ध्यान देंगे। तो फिर ठीक है, मैं आपका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आप दीपू को स्कूल तक छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही ऑफिस जाना और आते वक्त भी उसे अपने साथ ले आना। अकेला मत छोड़ना। और अगर आपको आते वक्त लेट हो जाए तो सिक्योरिटी से बोल देना। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो दीपू को अपने साथ रखेंगे। ठीक है ठीक है। और कुछ देर में नाश्ता तैयार हो जाता है। दीपू और उसके पापा रवाना हो जाते हैं। दीपू को स्कूल छोड़ने के बाद उसके पापा ऑफिस में चले जाते हैं। दीपू के स्कूल में जाते ही चारों बच्चे उससे घूर कर देखते हैं। प्रिंसिपल की शिकायत के बाद भी चारों बच्चे नहीं सुधरते हैं। वो सबको मारते रहते हैं। एक दिन प्लेग्राउंड में सभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वो चारों बदमाश प्लेग्राउंड में बाकी बच्चों को तंग करते हैं। खेल खेल में बॉल से बच्चों को मारते हैं। राजू ये सब देख रहा होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। तभी वो दीपू के अंदर प्रवेश कर जाता है। दीपू बैटिंग कर रहा होता है और उन चारों में से एक बच्चा बॉलिंग कर रहा होता है। उसकी बॉल पर दीपू ने एक करारा शॉट मारा।
जो जाकर चारों में से एक बच्चे को लगा और वो ग्राउंड में ही गिर जाता है। उसके बाद चारों बच्चे दीपू पर टूट पड़ते हैं। दीपू के अंदर राजू की आत्मा की वजह से शक्ति आ जाती है और वो चारों बच्चों को ग्राउंड में ही बैट से गिराकर मारते मारते मौत के घाट उतार देता है। इसी प्रकार गांव के सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और राजू अपने दोस्त दीपू का उन सभी से बदला ले लेता है।